हार Recording करा in रहा है। progress. करण हार हम किए जा रहे हैं निमित्त और निर्माण भाव से। तो बाबा ने आज स्टार्टिंग मुरली, मास्टर मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता बनो। हाँ, तो बाबा ने कहा लेकिन मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता कब बनेंगे? जब सेकंड में देहभान से मुक्त हो जाएंगे। मुक्त हो जाए। अगर देहभान होगा तो हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं, तो उसके ऊपर बाबा ने मुरली सुनाई। तो बाबा ने जो कि मुरली है 18 जनवरी की, राइट? तो 18 जनवरी वैसे ही बहुत स्नेह का, स्मृति का दिन होता है। तो बाबा ने किन बच्चों को याद किया? जो लकी और लवली है। फिर साथ ही साथ बाबा ने कहा परमात्मा स्नेह की विशेषता हमको बताई, कि एक है किसी इंसान का स्नेह या अपने संबंधियों से स्नेह, लेकिन परमात्मा स्नेह की विशेषता क्या है? कि परमात्मा स्नेह हमको क्या बनाता है? विजयी बनाता है, समर्थ बनाता है। बाबा ने उसके ऊपर कहा कि परमात्मा स्नेह हमको विजयी बनाता है, समर्थ बनाता है, और परमात्मा स्नेह की अनुभूति से ही हमको परमात्मा जो खजाने हैं हम उसके मालिक बन जाते हैं। उनकी गोल्डन चाबी हमें मिल हाँ, जाती है। कि गोल्डन चाबी मिल जाती है। तो गोल्डन चाबी क्या है? आज आपको वो चाबी मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो बाबा ने कहा कि स्नेह की अनुभूति, स्नेह जब है तो स्नेह से परमात्मा खजानों के हम मालिक बन जाते हैं, और उसकी गोल्डन चाबी एक ही है, मेरा बाबा। उस गोल्डन चाबी से। और बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि ये फिर बाबा ने आज के दिन की विशेषता के मना याद दिलाया, जो 18 जनवरी। तो 18 जनवरी हम बोलते हैं स्मृति दिवस, सो समर्थी दिवस। लेकिन हमेशा हम ऐसे ही 18 जनवरी को याद करते हैं कि स्मृति से हमें समर्थी लाने, लेकिन आज बाबा ने एक नया पॉइंट डाला। ये 18 जनवरी में वो ना हमारे ब्रह्मा बाबा भी तो ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त बन गए थे ना। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस है, तो ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस को ही हम स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस मनाते हैं। लेकिन बाबा ने उस विशेष दिन के ऊपर आज एक नई बात कही। वो क्या कहा? कि ये स्मृति दिवस ही आप बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है। कि वो दिवस है जब हमें याद आता है कि जैसे हमारे पिता ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए और राज तिलक के करीब गए, तो वैसे ही हमें भी उसके नजदीक जाना है। बाबा ने कहा था कि स्मृति दिवस वो है कि जो हम बच्चों को राज्य तिलक के करीब गए। फिर इसके बाद बाबा ने याद दिलाया कि स्मृति दिवस है ना, जब बाबा साकार में थे तो वो टाइम था जब विल पावर्स को विल किया था ना, उस दिन। तो बाबा ने कहा साकार स्वरूप में तो मैंने विल पावर्स को विल किया, अभी तुम्हें वही विल पावर्स को आगे यूज करना है ना। तो बाबा ने एक चीज जो आप सबने बोली कि बाप दादा करावनहार है और हम सब करणहार। तो करावनहार हम आत्माओं से, हम करणहार से करा रहा है, लेकिन हम कभी कभी खुद करावनहार बन जाते हैं और बाबा को भूल जाते हैं। तो अभी 2 सेकंड के लिए हम अपने आप को विजुअलाइज, अपने आप को रियलाइज करते हुए कि ऐसी कौन कौन सा, जो भी मन में एकदम से आए कि ऐसा कौन सा संस्कार है या ऐसी कौन सी आदत है जिसकी वजह से मैं करणहार की जगह करावनहार बन जाती। हम 2 मिनट अपने आप के साथ इसको रियलाइज करें, जो भी याद आए उसको नोट डाउन करें कि बाप दादा तो करावनहार है और मैं करणहार हूं, लेकिन कब कब वो पॉइंट आता है कि जब मैं करणहार की जगह करावनहार बन जाती, उसको हम नोट करें।
ऐसा कौन सा संस्कार है, ऐसी कौन सी आदत है? ठीक है, आगे फिर बाबा ने कहा अ, कि मैं करनहार हूं, तो मैं आत्मा मना निमित्त हूं। तो निमित्त का मतलब क्या होता है? निमित्त से आप सब क्या समझते हैं? निमित्त मतलब कि मैं बाबा को, हाँ बोलिए। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ जो बाबा का Instrument. दिया हुआ काम करने वाली हूँ। करने वाले। तो मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ जो बाबा का दिया हुआ कार्य कर रहा है, करा करते। बाबा रहा है। तो निमित्त जब हम होते हैं तो हमारे अंदर क्या भावना आती है? निर्माण। मैंपन, निर्माण की। निर्माण की भावना। तो निर्माण मीन्स व्हाट? मैंपन के नहीं होना। हाँ। नहीं होना। लेकिन अगर हम निर्माण शब्द को लें तो निर्माण माना मान और अपमान की फीलिंग से भी परे, परे। है ना? मान की भी फीलिंग नहीं, अपमान की फीलिंग भी नहीं। जब मुझे कोई बहुत प्रेज अप्रिशिएट कर रहा है, तब भी मैं उसके भाव में आकर बहुत उस फीलिंग में नहीं आऊंगी कि ओ आई एम द बेस्ट। लेकिन और जब साथ ही साथ कोई बहुत बुरा कह रहा है तो कि मैं तो, मुझे मना बिल्कुल ही लो फीलिंग में जाना। तो मान और अपमान की फीलिंग से भी परे, वो है निर्माण। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि वो कब होगा? जब देहभान नहीं होगा, जब मैपन नहीं होगा। मैं पर नहीं होगा। यस, आई हैव रिटन दोस टू पॉइंट्स अभी। हाँ, तो बाबा ने कहा कि जब अगर मैपन होगा तो हम निर्माण हो ही नहीं सकते, ना? और हम निर्माण नहीं है तो निमित्त भाव भी नहीं आएगा। तो बाबा ने इसीलिए कहा कि इसके ऊपर अटेंशन दिलाया कि मैपन जो देहभान में लाता है वह स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। तो बाबा ने इसीलिए कहा कि जो पूरे ब्राह्मण जीवन में विघ्न के रूप में हमारे पास है वो है ही देहभान। देह अभिमान तो उससे भी आगे आ गया। तो देहभान माना कि मैं कर रही हूँ, और देह अभिमान मैं ही कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो देहभान का मैंपन आ गया है, राइट? तो बाबा का यही हमारे पूरे ब्राह्मण जीवन में एक विघ्न के रूप में आ गया, राइट? तो बाबा ने आगे फिर करावनहार की स्मृति हमको दिलाई कि करावनहार करा रहा है और मैं निमित्त करनहार कर रही हूँ। कर रहा हूँ। अगर हमें ये याद रहेगा तो देहभान से हम मुक्त होंगे और देह अभिमान से भी मुक्त। तब हम वो मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा, उसके ऊपर फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया कि ब्रह्मा बाबा के पास कर्म करते हुए बहुत सारी जिम्मेवारी थी। बच्चों को योगी बनाने की जिम्मेवारी, बच्चों को संभालने की जिम्मेवारी, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की, अव्यक्त बनाने की, हर प्रकार की जिम्मेवारी होते हुए भी बाबा क्या थे? न्यारे और प्यारे। बेफिक्र बादशाह। हाँ, बेफिक्र बादशाह थे। तो बेफिक्र बादशाह मीन्स व्हाट? तो बेफिक्र बादशाह के अंदर क्या क्या गुण होंगे? एनीवन? बेफिक्र बादशाह जो होगा वो माने उससे क्या गुण, क्या झलकेगा? वो बहुत लाइट, होगा, लाइट बहुत लाइट होगा, क्योंकि फिक्र चिंता काम सब बाबा को सौंप दिया। हाँ, सौंप दी, लेकिन सौंप दी, लेकिन हम कई बार किसी ने बहुत अच्छा वापस ले एग्जाम्पल लेते दिया हैं। कि जैसे हम जब कोई गारमेंट्स की शॉप पर कपड़े दिखाता है, वो कपड़े दिखाते हुए कुछ चीज अपनी साइड रखता है, राइट? पूरा ऐसे नहीं खोलते, ऐसे रखते हैं। तो हम भी सौंपते हैं, लेकिन हम कुछ परसेंट हम बोलते हैं कि बाबा ही करा रहा है, बाबा ही करा रहा है, लेकिन कुछ परसेंट अपने पास। तो अकेला। बेफिक्र लाइट कब होंगे? जब हम निश्चिंत होंगे कि जिसको हमने सौंपा है उस पर हम निश्चय है हमें, राइट? तभी हम निश्चिंत हो सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे को
हमारी जो करेगा वो हमारे से अच्छा करेगा और वो बिल्कुल ठीक करेगा, उस पे निश्चय होगा। हाँ, तो जब निश्चय होगा तभी हम बेफिक्र होंगे। हम सौंप रहे हैं लेकिन सौंपने वाले पर हमें पूर्ण निश्चय है। Nishu. तो बाबा ने इसीलिए कहा कि तभी हम बेफिक्र बादशाह न्यारे और प्यारे बन सकते हैं ब्रह्मा बाबा की तरह। फिर इसके बाद बाबा ने ये याद दिलाया कि न्यारे और प्यारे की निशानी है कमल आसनधारी ना। तो कमल आसनधारी कैसा होता है कि वो कमल मीन्स कि वो कीचड़ में है लेकिन अलग है, कीचड़ के ऊपर खिलता है न्यारा है, सबसे कीचड़ से न्यारा है, कीचड़ दूर से है। न्यारा है वो। हम्म। और उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, मीन्स अनअफेक्टेड। हाँ, उसके करेक्ट, वो अनअफेक्टेड है, वो बिल्कुल कीचड़ में है लेकिन उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा। राइट। तो बाबा ने हमको भी उसकी तरह कमल आसनधारी वैसा बनने का ना। जीवन मुक्त स्थिति में। तो अगर हम नोट करें कि अब देहभान से मुक्त होना है तो हमें क्या स्मृति रखनी है? करावनहार, करा रहा है करणहार में। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि न्यारे और प्यारे बन जाओ। राइट, न्यारे और प्यारे बनो और बेफिक्र बादशाह, ये तीन चीजों के ऊपर बाबा ने हमें अंडरलाइन करा है। राइट। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि ये सब तो है कि हमें जीवन मुक्ति, उसके बाद हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बन सकते हैं और उसकी विधि है सेकंड में देवभान को मुक्त करना। देवभान के लिए हमने 3 पॉइंट्स को नोट किया। फिर बाबा ने हमारे मन के ऊपर हमारा अटेंशन दिलाया। राइट। और क्या कंपेयर किया? जैसे हाथ को अगर आपको ऊपर उठाना है तो आप अभी उठा लो, आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग चल रहा है। वैसे ही हमें किसको अपने अकॉर्डिंग चलाना है, अपनी कंट्रोलिंग पावर से मन को ना। तो बाबा ने कहा जैसे आप अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अपनी कंट्रोलिंग पावर के अकॉर्डिंग चलाते हो, वैसे ही अपने मन को भी चलाना है। तो मन को कंट्रोल करने में हमें क्या क्या बाधा आती है? हम चाहते हैं कि अभी हम परम धाम में टिक जाए, योग में भी, लेकिन हम परम धाम में हैं, फिर धीरे धीरे हम वापस नीचे आ जाते हैं। फिर हमें याद आता है कि नहीं, हम तो परम धाम में थे। तो बाबा ने वैसी स्मृति को कि आपको उसमें एकाग्र होना है। ठीक, इसके ऊपर हमारा अटेंशन दिलाया। तो बाबा ने कहा कि जैसे आप स्थूल कर्मेंद्रिया, हाथ है पांव है, उनको कंट्रोल करते हो, वैसे ही अपने मन को भी मन को भी कंट्रोल। तो उसमें बाबा ने हमारा अटेंशन दिलाया कि मन के ऊपर जितना कंट्रोल होगा, जहां एकाग्र करना चाहो उतना वहां आप एकाग्र कर सको। तो एकाग्रता के साथ जब एकाग्र हो तो उसमें कौन सी शक्ति चाहिए? किस शक्ति के ऊपर बाबा ने अटेंशन दिलाया? दृढ़ता। दृढ़ता। राइट। कि एकाग्र हो तो एकाग्रता है तो साथ साथ दृढ़ता की शक्ति भी होती है कि हाँ, जैसे मैंने अगर हाथ ऊपर उठाया है तो दृढ़ता है कि मैंने अभी इसको नीचे नहीं किया तो ये ऊपर ही रहेगा। वैसे ही बाबा ने कहा कि आपको एकाग्र एक जगह, एक स्थिति में, एक स्थान पर जहां चाहो वहां एकाग्र करो। तो उसके लिए दृढ़ता, दृढ़ता बाबा ने कहा कि वैसा ही दृढ़ता आप में होनी चाहिए। बाबा ने उसके बाद हमको एक एक प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है। वो प्रैक्टिस क्या बताई बाबा ने? 3 लोक। राइट। 3 लोक में क्या क्या कहा? कौन से है वो 3 लोक? सूक्ष्म, परम धाम, परम धाम, स्थूल। स्थूल। स्थूल जो भी है यहाँ पे। तो सबसे पहला परम धाम निराकारी, फिर सूक्ष्म धाम, और स्थूल में बाबा ने किसको याद करने को कहा? मधुबन को। मधुबन को। तीसरा मधुबन, हाँ, चौथा मधुबन। हाँ, स्थूल में मधुबन को याद करना है। स्थूल में हाँ, स्थूल में। अपने यहाँ मधुबन को याद करने को बाबा ने कहा क्या प्रैक्टिस करनी है पूरे दिन? कि निराकारी, परम धाम, बिंदु स्वरूप, फिर सूक्ष्म वतन,
परीक्षा से। फिर स्थूल में मधुबन में मैं बाबा के पास, वो 4 धाम, राइट। बाबा ने वो हमें प्रैक्टिस करने को कहा कि जहाँ जितना समय चाहो उतना समय हम उस एक एक जब लोक में, एक एक वतन में रुक सके ना? इसके ऊपर बाबा ने अटेंशन दिया। और बाबा ने क्या कहा उसके बाद, तीनों लोगों की प्रैक्टिस। फिर मन जीते जगत जीत। तो बाबा ने कहा कि मन जीत जगत जीत बनना है, और उसके लिए वो 3 प्रैक्टिस करनी। फिर उसके बाद बाबा ने हमको कहा कि अगर हम इसी इसी प्रैक्टिस को करेंगे तो उससे बेनिफिट क्या है कि आप हलचल में नहीं आओगे, आप अचल हो जाओ। तो वहां ने इसके ऊपर और अटेंशन देने को कहा ताकि हमारा मन हमें धोखा नहीं दे। लेकिन हमें ये प्रैक्टिस करने से और क्या फायदा हो? जब हम 3 लोगों की प्रैक्टिस करते हैं, निराकारी, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये हमको डेली लाइफ में क्या प्रैक्टिस कराता है? ये न्यारा बनने के लिए हेल्प करता है ना, बिकॉज हम सिचुएशन से अलग तभी होंगे जब हम डिटैच, तभी हो पाएंगे जब हम देह भान से एक्सपीरियंस कर सकेंगे। हाँ। और जीवन मुक्ति का भी एहसास दिलाता है ना कि संगम युग में हम जीवन में रहते हुए मुक्त हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा ना कि अचल हो जाओगे, तो जैसे अभी कहा कि डिटैच हो जाएंगे, तो हम हलचल, हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी मिलेगा। वरना हम अपने अकॉर्डिंग, अपने रोल के अकॉर्डिंग ही सोचते हैं, और साथ ही साथ आपका हायर कॉन्शियसनेस बनेगा। जब हम 3 लोग की प्रैक्टिस करते हैं, अपने रियल उस सेल्फ में जाएंगे, राइट। तो हमें उससे अपनी रियल कॉन्शियसनेस में जाएंगे, हायर कॉन्शियसनेस में जाएंगे, तो हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी मिलता है। तो हम अचल रहेंगे, हलचल में नहीं आएंगे, राइट। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि हमें वापस एक टाइटल दिया बाबा ने, स्वराज्य अधिकारी। कि आप कौन हो? स्वराज्य अधिकारी बच्चे। तो आपको अपने मन के ऊपर कंट्रोल भी करना है, स्थूल कर्मेंद्रियों के ऊपर भी कंट्रोल करना है, अपनी उस कंट्रोलिंग पावर को लेकर आना है, राइट। स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियां। हाँ, और ये बाबा ने हमको आज होमवर्क दिया है, राइट। मन की कंट्रोलिंग पावर, और उसके लिए प्रैक्टिस भी दी है 3 लोगों की, राइट। फिर उसके बाद बाबा ने स्नेह, जो मुरली शुरुआत हुई थी स्नेह से, तो स्नेह के रिटर्न में बाबा ने कहा कि अब आपको अपने को, स्नेह का रिटर्न क्या है? अपने को टर्न करना, टर्न करना है। टर्न करना, गो विद इन। हाँ, तो बाबा ने कहा अपने को टर्न करना है, टर्न करना है, और साथ साथ एक और जिम्मेवारी कि अब वो टाइम है जो हमें अपने ही भाई बहनों को जो दुख में है, अशांत है, उनको सुख शांति की अंजलि सुख देनी। शांति का वाइब्रेशन बाबा ने हमें मनसा सेवा के ऊपर भी दिलाया, ध्यान दिलाया। बाबा ने कहा कि जो दुख अशांति में है उनको अब मुक्ति का रास्ता बताना है, मुक्ति दिलानी। तो उसके ऊपर भी बाबा ने अटेंशन दिलाया कि अब सिर्फ ये तो था कि आपका पार्ट कि अभी हमें देह भान से मुक्त कैसे होना है, उसके लिए बाबा ने आपको डिफरेंट युक्तियां बताई कि कैसे कैसे आप उस पर चल सकते हो। लेकिन अब हमारे को बाबा ने सेवा के ऊपर भी अटेंशन दिलाया कि मनसा सेवा, आपको दुख अशांत जो भाई बहन है उनको मुक्ति दिलानी, तो वो वाइब्रेशन देनी, राइट। इसके ऊपर भी बाबा ने, तो बाबा ने कहा कि उसके लिए क्या करो, कब हम दूसरों को सुख और शांति की वाइब्रेशन दे सकते हैं, कब दे सकते हैं? जब हम हमारी खुद की कैसी हम दृष्टि, खुद दृढ़ हों, बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे जब। हाँ, लेकिन हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? बेहद की, बेहद की।
राइट। अगर हमारी दृष्टि बेहद की नहीं होगी, हद की होगी, तो मैं तो अपने में ही फंसी हूँ, मैं दूसरे को कैसे कराऊंगी, राइट। तो बाबा ने हमारे को अटेंशन दिलाया कि अब तुम्हें आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाना है, और अंधेरे में उसको रोशनी का रास्ता दिखाना है, तो उसके लिए कैसे बेहद की दृष्टि रखो। तो बाबा ने कहा कि अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ, कि उमंग आता है तो अभी बेहद को देखो, बेहद में दृष्टि डालो। तो बाबा ने इसमें कहा। फिर बाबा ने डबल विदेशियों से मुलाकात की, राइट। और उसमें किस एक गुण के ऊपर बाबा ने गुण को अंडरलाइन किया, जो डबल विदेशियों में को देखकर बाबा खुश होते हैं। कौन सा गुण है? सत्यता। सत्यता, सच्चे साफ दिल, साफ दिल, है राजी। बाबा का सच्चा दिल, साफ दिल, सच्चे दिल पे साहिब राजी। तो बाबा ने कहा कि बाबा को कैसे राजी कर लेते हैं? सच्चाई और सच्चाई और सफाई से। क्योंकि क्या कहते हैं, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ। राइट। फिर उसके बाद बाबा ने ज्ञान सरोवर के बारे में कहा कि वो कितने अच्छे, कैसे अलग अलग विंग्स की सेवा कर रहे हैं, right? तो अब तक मुरली में इसके अलावा और कोई पॉइंट जो हमने नहीं डिस्कस किया, रिवाइज किया? बाबा ने कहा ना, सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। हाँ, बाबा ने कहा सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसके अलावा तो अभी जैसे हमने अभी ये नोट किया कि करणहार कौन है, और करणहार मैं हूं, और करावनहार बाबा है। लेकिन मैं खुद कब करावनहार बन जाती हूँ? जब देवभान में आते हैं, मैंपन में आते हैं, मैंपन में आते हैं। उसके लिए कहा कि न्यारे और प्यारे बन जाओ, बेफिक्र बादशाह बन जाओ, राइट। और उसके लिए हमको मन को एकाग्र करने को कहा, कि मन को एकाग्र करो कंट्रोलिंग पावर से, और उसके लिए प्रैक्टिस। क्योंकि हमारा होमवर्क बाबा ने आज हमको क्या दिया है कि मन की कंट्रोलिंग पावर, मन आपके कंट्रोल में हो। और उसके लिए क्या प्रैक्टिस दी? तीनों लोगों का अभ्यास, तीनों लोगों की सैर, राइट। फिर बाबा ने हमें याद प्यार दिया, और याद प्यार से पहले एक ड्रिल दी। तो अभी हम वो ड्रिल करेंगे, 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित होना है, ठीक है। कुछ देर के लिए हम बिंदु रूप में स्थित होंगे, लेकिन अगर बीच में मेरा ध्यान हटा या मुझे कोई थॉट आया, तो आप उसको नोट करना, क्योंकि मेरी बुद्धि वापस वहीं खिंच रही है। इसका मतलब कहीं ना कुछ देहभान या कहीं ना कुछ मैंपन मेरा वहां पर अभी भी है, ठीक है। तो अभी हम सभी 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित। मैं आपको एकदम हर चीज से डिटैच करते हूँ। आगे फिर बाबा ने हमको याद प्यार दिया। इसके बाद आज का वरदान क्या है? सभी को, बाबा ने कहा, सभी को ठिकाना देने वाले रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल। तो बाबा ने कहा कि रहमदिल माना कि आप अगर किसी को भिखारी के रूप में देखो, तो उन्हें उनके प्रति भी आपको रहम आए।
तो 3 चीजें हैं, रहम, दया और करुणा। तो रहम और दया और करुणा तीनों में क्या डिफरेंस है? रहम माना कि दया मतलब आपको कोई भी अपने से कम दिखाई दिया तो आपने उसके प्रति दया के रूप में कुछ ना कुछ किया, राइट। लेकिन रहम माना कि अगर मेरे साथ भी कोई कुछ गलत कर रहा है लेकिन उसके प्रति फिर भी रहम भावना। तो बाबा ने कहा भिखारी के रूप में दिखे, माना कि अगर वो आत्मा किसी संस्कार के वश में है या कुछ भी है तो उसके प्रति भी रहम, ये उसके प्रति शुभ भावना और शुभकामना। वानिका कि उसके प्रति भी ये आए कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो। वानिका की और बाबा ने उसके लिए बहुत अच्छा कहा। तो बाबा ने कहा जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता है तो उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ ना कुछ दो ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। उन्होंने कितना सिंपल कहा कि बाप के परिचय मीन्स माना कि अगर हम उनको वाचा के द्वारा परिचय नहीं, लेकिन हम अपने चलन और चेहरे से कोई ना कोई गुण या शक्ति से उनको वो बाप के परिचय का पानी जरूर दे। ये बाबा ने, तो बाबा ने लास्ट में स्लोगन में कहा कि वैराग्य वृद्धि, और उसका सिंपल मीनिंग क्या है? जितना न्यारा उतना प्यारा। जितना हम डिटैच होंगे उतने ही हम बाबा के भी प्यारे हैं और उतने ही हम सर्व के प्यारे हैं। फिर तो बाबा ने लास्ट में अव्यक्त इशारों में बाबा ने कहा मैं और मेरा बाबा। अगर हम जो आज की गोल्डन चाबी है, गोल्डन चाबी को नहीं भूलना है। मैं और मेरा बाबा स्मृति में हम कंबाइंड रहेंगे तो माया जीत बन जाएंगे। करनहार मैं और करावनहार बाबा। बाबा ने कहा कि हाथ बच्चों का है और काम बाबा का है, इसमें रहना। तो अभी हम सभी आ, आज मुझे पूरा दिन, ये हमने पहले भी किया था, आज मुझे पूरा दिन अपने आप को किस उसमें कोई भी मुरली का एक पॉइंट जिसमें जिसमें मैं अपने आप को पूरा दिन रखूंगी उसको आपको ड्रॉ करना है। ये सबके पास नोटबुक पेन तो होगा ही। तो अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल ये रखा कि मुझे आज तीनों लोगों की प्रैक्टिस करनी है तो निराकारी में मैं बिंदु स्वरूप लेकिन कर्म करते करना है। तो अव्यक्त में अव्यक्त वतन माना सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप, मैं फरिश्ता बनकर काम कर रही हूँ। तो हम माना आप सभी अपने अपने तरीके से फिर सभी शेयर करेंगे कि मैं अपने आप को कोई भी मुरली का आज जो मुझे पॉइंट टच हुआ उसको मैं पूरा दिन कर्म करते भी कैसे करूंगी, वो एक सिंपल नॉट एक प्रोफेशनल ड्राइंग, लेकिन जैसे मैं अपने आप को आज विजुअलाइज कर रही हूँ, मुझे फरिश्ते के रूप में कार्य करना है, मुझे बिंदु रूप में रह स्थित रहकर कार्य करना है, या मुझे करावनहार बाबा है और हाथ मेरा है, करनहार मैं हूं, उस रूप में। तो कैसे कैसे, तो उसके लिए आपके पास 5 मिनट्स अपनी ड्रॉ, फिर सभी अपनी शेयर करेंगे। इज इट ओके?
हाँ चलो what? क्या क्या किसी का हुआ? हम्म, मैंने ड्रॉ किया है कि मैंने बाबा को सब फिक्र चिंता सौंप दी। बाबा की लाइट मुझ पर पड़ रही है और मैं उमंग उत्साह से डांस कर रही हूँ। आई कैन शो इट इज नथिंग ग्रेट बट परफेक्ट। वेरी Even I नाइस। had drawn also. तो मैंने भी लिखा कि इंस्ट्रूमेंट मैं हूँ और बाबा करा रहा है। रावणहार है मैं बाबा और मैं करना कर रहा हूँ। मैंने लिखा कंबाइंड स्टेट, स्टे विद बाबा, कंबाइंड स्टेट। I wrote I will stay in आत्मिक स्थिति और स्वयं को आत्मा समझकर देही अभिमान मानी बनूंगी एंड सबको आत्मा ही समझूंगी आज। द अदर पर्सन ऑल्सो विल बी आत्मिक स्थिति में मेरे सामने। और कोई? आई हैव रिटन कि बाप दादा दोनों ही मेरे साथ हैं। मैं करण हार तो मैं हूँ, लेकिन जो करावन हार है, जो कर रहा है, जो भी मेरे से करवा रहा है, वो सब बाबा कर रहे हैं और मैं उसी के कठपुतली की तरह जो बाबा कह रहा है मैं वो करती जा रही हूँ। मैंने ये करा कि ऑल माय जो भी मुझे तारीफ मिल रही है फॉर वट एवर आई एम डूइंग आई एम गिविंग इट टू बाबा सो दैट वट एवर यू नो bad things anybody says that will also go so I will not be affected. So my atma is totally free and light. मैंने लिखा कि बाबा कारावनहार हैं, मैं करणहार हूँ और विश्व में जितनी भी दुखी आत्माएं हैं उन पे बाबा की किरण पड़े और मैं उनको शांति और रास्ता दिखा। तो आज की मुरली से जो हम ट्रैफिक कंट्रोल के लिए करेंगे वो कि जो बाबा ने हमको ही प्रैक्टिस दी तीनों लोगों की सैर, राइट? निराकारी वतन, फिर सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। हम हर ट्रैफिक कंट्रोल में प्रैक्टिस करेंगे। और आज की मुरली से चिंतन का पॉइंट बाबा ने कहा कि रहमदिल बनना है। रहमदिल बन सबको ठिकाना देना है, ठिकाना बताना है। तो रहमदिल, मैं रहमदिल हूं, तो मुझे रहमदिल बनने के लिए क्या क्या करना है?
तो चिंतन का पॉइंट है, रहमदिल बनने के लिए मुझे क्या क्या करना है। तो अभी हम थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं। No sound, Didi. Only music is coming. हर तरफ से अपना ध्यान हटाए। पूरा ध्यान
मस्तक के बीच मैं आत्मा इस शरीर से एकदम अलग एक इनेट पावर महसूस करें। अनुभव करें मैं आत्मा इस शरीर से अलग होकर एक सैर एक यात्रा की ओर जा रही। इस वतन से ऊपर इस नीले आसमान से भी ऊपर सूक्ष्म सटल वर्ल्ड से भी ऊपर अपने घर परम धाम जहां लाल सुनहरा प्रकाश है। अनुभव करें इस शांति को। मैं आत्मा अपने घर निराकारी वतन में अपने पिता के पास वो सुप्रीम मुझ आत्मा के पिता परमात्मा शिव तरफ के देह भान और मैपन से भी अलग मैं आत्मा अपने घर निराकारी वतन में अनुभव कर असीम शांति को। अपने पिता के पास मैं आत्मा जिससे मुझे अत्यधिक स्नेह मैं आत्मा अपने पिता के पास जो मुझे अनकंडीशनल लव कर दे। हो जाए इस प्यार परमात्मा स्नेह भगवान का प्यार जो प्यार का सागर है उस पिता के पास मैं हूँ। आत्मा अपने आप को अपने पिता के प्यार से भरपूर अनुभव करे।
उस निराकारी वतन अपने घर से मैं और मेरा बाबा दोनों निराकारी वतन से नीचे सूक्ष्म वतन में लाल सुनहरे ऐसे सफेद आसमान में और मैं आत्मा एक फरिश्ते स्वरूप देखे अपने आप को एक चमकीली ड्रेस में लाइट से बनी उस ड्रेस में और मेरे सामने बाप दादा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों कंबाइन और अनुभव करें बाप दादा मुझे बड़ी स्नेह भरी दृष्टि दे रहे और मैं फरिश्ता एंजल उनसे स्नेह भरी दृष्टि ले रही हूं। अपने मन को एकाग्र कर ले। मैं फरिश्ता बाप दादा के सामने उनसे स्नेह भरी दृष्टि लेते हूं। कर रही हूँ जैसे ही वो दृष्टि कुछ फरिश्तों को मिलती है मैं उतनी ही संतुष्ट और शक्तिशाली बन रही हूँ। अपने आप को उतना ही पावरफुल महसूस कर मन एकदम एकाग्र हो गया है बाप दादा से स्नेह भरी दृष्टि लेकर। अपने उस फरिश्ते ड्रेस छोड़कर वापस इस स्थूल वतन में इस आवाज की दुनिया और उस जगह जहाँ परमात्मा आकर अपना हर कर्म करके दे मधुबन वो चले मधुबन की उस पावन भूमि और अपने आप को देखे बाबा के उस कमरे में बाबा के सामने बाबा बाहें फैलाए जैसे मेरा ही इंतजार कर रहे थे।
करेंगे। बाबा स्नेह भरी बाहों से मुझ आत्मा को हर खजाने से भरपूर कर। मैं आत्मा भरपूर होकर वापस इसी कॉन्शियसनेस में प्रेजेंट दुनिया की इसी तन में और ध्यान से अनुभव करें अपनी स्थिति को। मैं आत्मा हर खजाने से हर प्राप्ति से और इस दिल के ध्यान से कुछ देर वापस अपने को बिंदु रूप में स्थित कर दे। शांति ऐसा ही प्रैक्टिस हमको तीनों लोगों की हर ट्रैफिक कंट्रोल में करनी है। ठीक है, ओके। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। शांति शांति थैंक यू दीदी। शांति थैंक यू ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति शांति। शांति। शांति।